नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 18वीं लोकसभा का जो सत्र चालू हो गया था, राष्ट्रपति जी के चौथे दिन राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देने के लिए आई थी। उनके आगे जो प्रोटोकॉल चल रही थी, एक व्यक्ति ने सेंगोल को लिए हुए प्रोटोकॉल में आप देख सकते हैं वीडियो में आगे की तरफ चल रहे हैं। आगे तरफ चलने के बाद जो लोकसभा स्पीकर का जो सीट होता है उसके बगल में सेंगोल को ऐसे प्रस्थापित कर दिया गया था। तो इसमें सेंगोल को लेकर जो प्रतिपक्ष जो समाजवादी पार्टी के आर के चौधरी के द्वारा बयान दिया कि इसको हटा देना चाहिए, ये एक राजदंड है। तो क्या यह एक राजदंड है या सेंगोल होता क्या है? इसको लेकर सभी बाइकआउट सेंगोल करके एक ट्रेड चलाया गया था। तो सेंगोल का वास्तविक अर्थ क्या है और इसके पीछे जो मोदी जी नया लोकसभा संसद बना था, तो इसमें इसको मठ जो हमारे तमिल के मठ से जो एक आचार्य थे, उन्होंने सेंगोल बनाकर मोदी जी को हाथ में देकर यादगार के लिए रखा गया था। क्या यह राजदंड है या इसके पीछे के क्या रहस्य? बड़ी इंटरेस्टिंग और रियल जानकारी बताऊंगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आप समझिए कि सेंगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है। सेंगोल देखिए, एक प्रकार से जो एक राजा के शक्ति मतलब राजा को राज चलाने के लिए एक शक्ति दंड का प्रतीक माना गया था। आपको याद दिला दूं कि जब नेहरू जी को माउंटबेटन जी ने जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो वहां के लोगों से पूछा गया था कि इनके यादगार में क्या दिया जाए। तो नेहरू जी को भी उस समय तमिल संस्कृति से बना हुआ यह सेंगोल कई अखबारों में छपा भी था। आप देख सकते हो उस समय सेंगोल को माउंटबेटन जी ने नेहरू जी के हाथ में दिया गया था। कहीं कहीं अखबारों और प्रतिकापियों में छपी हुई यह घटना उस समय की थी। उसी चीज को दोहराते हुए जब नया लोकसभा बनाया गया था, तो मोदी जी को उसी मठ के द्वारा सेंगोल को तमिल संस्कृति को मोदी जी के द्वारा जो समाई गई थी, वो जो इस लोकसभा स्पीकर के ठीक बगल में स्थापित कर दिए गए थे। इसमें राजनीतिक बवाल क्या है ये समझिए। देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि उनका आरोप क्या है, जो इंडिया गठबंधन और सपा की तरफ से इनके आर के चौधरी जी है, उनका आरोप यह है कि आप तमिल संस्कृति के साउथ में वोट बैंक बढ़ाने के लिए आपने ऐसा काम किया, जबकि आपको यह नहीं करना चाहिए। अब हो गया तो इसको आप राजदंड है, अभी राजशाही तो है नहीं, इसको लोकतंत्र से हम लोकतंत्र में जिंदा है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। जबकि बीजेपी की तरफ से जो सरकार के पक्ष की तरफ से इनके कहने का अर्थ ये है कि यह तो पहले से परंपरा चली आई है। जब नेहरू जी उस समय लिए थे एक प्रतीक के रूप में, तो उस प्रतीक को हम अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए यहाँ पर हम सेंगोल का प्रयोग करते हैं। सेंगोल में आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर नंदी जी का स्थान है जो एक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, नीचे लक्ष्मी जी का स्थान है, और नीचे पूरे लन में जो पूरे लंबाई में अगर बनाया गया देखेंगे डंडे के आकार में, तो वहां पर क्या है कि एक सिल्वर से बनी हुई आकृति दिखती है, जो एक प्रकार से राजा को शासक करने के लिए बनाया गया था। तो इस संस्कृति को रखने से इनको यह बवाल है कि आप एक हिंदुत्व की पहचान को दिखाना चाह रहे हैं और साउथ अपनी वोट बैंक बनाना चाहते थे, इसको आप हटा दिया जाए। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अगर कल के अब आपको पता ही था कि जब नया लोकसभा का जब अनावरण हो रहा था, तो उस समय भी देखे होंगे शेर को लेकर, जो हमारे अशोक स्तंभ है, शेर को लेकर भी वहां बवाल हुआ था कि शेर गुस्से में है तो छोटा है बड़ा करके करते हैं। तो अगर उसको भी लिया जाएगा तो कल को ये भी हो सकता है कि कल ये भी बोला जाए कि अशोक स्तंभ को भी हटा दिया जाए। उस समय राजा अशोक स्तंभ का तो राजशाही से तो लिया गया है। तो इस प्रकार अपनी मत और प्रतिपत्ति है। लेकिन आपको एक थोड़ी सी जानकारी और दूंगा कि यह क्या है कि चोल साम्राज्य जो हमारे 526 ईस्वी पूर्व में जो चोल साम्राज्य था, उस समय से यह तमिल के ही शासक थे। चोल साम्राज्य था। वहां पर क्या था कि उन्होंने जो सबसे पहले सेंगोल का प्रयोग उन्हीं लोग किए थे, उसी संस्कृति को चलते हुए आए थे। तो यह घटना तब की है। अभी इन पर वाद विवाद बढ़ रहा है। देखिए आगे क्या इस पर प्रतिक्रिया होती है। हर नेता का अपना विचार होता है, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं। बाकी आपका इसमें